गुड मॉर्निंग नीट एस्पिरेंट्स। आज हम लोग सेकंड चैप्टर करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें जितने भी हमारे पास हम 5 किंगडम्स पढ़ते हैं, उन 5 किंगडम किस बेसिस पे क्लासीफाई किए, किस कैटेगरी में किस बेसिस पे डाले गए, उसके बारे में है ये पूरा चैप्टर। सबसे पहले क्या होता था, पहले जो क्लासिफिकेशन होता था वो फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के बेसिस पे होता था, जो कि साइंटिफिक नहीं मॉर्फोलॉजिकल था। जो बेसिक नीड है बेसिक चीज़ों पर के बेसिस पे होता था। बाद में जो एरिस्टोटल थे उन्होंने जो किया था वो किया, सबसे पहले जो क्लासिफाई किया वो किया प्लांट, एनिमल। एनिमल में क्या, रेड ब्लड जिनमें होगा प्रेजेंट वो एनाइमा, और जिनमें प्रेजेंट नहीं है रेड ब्लड, जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट है वो एनाइमा। ऐसे ही प्लांट्स को कर दिया। प्लांट्स में क्या किया, हर्ब, शर्ब और ट्रीज को क्लासिफाई कर दिया। हर्ब्स में कौन से आएंगे, स्मॉल प्लांट्स, श्रब्स में मीडियम और ट्रीज में टॉल। और इस सिस्टम को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे है। ये इसमें पैराग्राफ में मार्क है। जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो डायरेक्ट आ सकती हैं, वो हाइलाइटर से मार्क है। जो आपको पढ़नी ही है वो सारी पेंसिल से सारा ही मार्क है, वो देखना है। पहले फर्स्ट खुद पढ़ो पूरा चैप्टर, एक बार वीडियो सुन लो, उसके बाद में जितना भी ये हाइलाइटर से मार्क है इसको 2-3 बार पढ़ो, तो उसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी को चैप्टर वाइज PYQ चाहिए, PYQ के लिए वीडियोस चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अब हमने क्या पढ़ा कि एरिस्टोटल ने किस बेसिस पे किया था, प्लांट्स को 3 पार्ट में कर दिया, ट्री, शर्ब्स और हर्ब में, और एनिमल्स को कर दिए जिनमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है और जिनमें नहीं है, उनके बेसिस पे। ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन. He used simple morphological character to classify plant into tree, shrub, herb, and he also divided animal into groups which has red blood or those that did not. Next आते हैं 2 kingdom classification, प्लांटी, एनिमेलिया। अब इनमें क्या परेशानी क्या थी इसमें, ये एक तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, यूकारियोट प्रोकारियोट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को नहीं कर पा रहे थे, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। जैसे दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक जो उनमें ग्रीन एल्गी होते हैं वो, और नॉन फोटोसिंथेटिक जो फंजाई होते हैं। A large number of organisms did not fall in either category. वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, तो ये इनका सबसे बड़ा लिमिटेशन थी। ये मार्क करने से पहले ये जो पैरा जहाँ से स्टार्ट है, इन लिन्नुअस द टाइम टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये लिन्नुअस किन की बात हो रही है, कार्लोस लिन्नुअस की, जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जो कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी है, और इन्होंने ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये याद रहना चाहिए, ये पहले भी पूछा हुआ है। ये वाला टेबल हम डिटेल में अभी एंड में पढ़ेंगे, इससे पहले है ये। अब बुक में डायरेक्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, बीच बीच में 6 के बारे में दे रखा है, 3 के बारे में दे रखा है, तो हम इसको पूरा सीक्वेंस में करेंगे। अर्नस्ट हैकेल उन्होंने बताया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या बताया था, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। प्लांटी में कौन से आएंगे, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर है। एनिमेलिया में आएंगे जो मल्टी सेलुलर है बट उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। प्रोटिस्टा में आएंगे सारे यूनिसेलुलर, चाहे उनमें सेल वॉल है या नहीं, दोनों के दोनों सब के सब प्रोटिस्टा में आएंगे। फिर उसके बाद आए थे कोपलैंड, उन्होंने बताया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें फोर्थ कौन सा आया, फोर्थ आया था मोनेरा, जिसमें फर्स्ट क्या था, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। अब प्लांटी में आएंगे जिनमें अभी बताया सेल वॉल प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर है और यूकारियोट्स हैं। एनिमेलिया में आएंगे जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है, मल्टी सेलुलर है और यूकारियोट्स हैं।
प्रोटिस्टा में आएंगे ऑल यूकारियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्रोटिस्टा में आएंगे ऑल यूकारियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मोनेरा में आएंगे ऑल प्रोकारियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था मैं कोपलैंड ने। उसके बाद आए R.H. विटेकर। इन्होंने बताया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि वर्ल्ड वाइड माना जाता है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने नहीं माना था, तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना गया था और वर्ल्ड वाइड वही एक्सेप्ट हुआ था। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था? प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई। इन्होंने क्या किया था? प्लांटी में से सेलुलोजिक सेल वॉल जिनकी थी उनको और काइटिन वालों को अलग अलग कर दिया था। अब प्लांट में कौन से रह गए थे? प्लांटी में जिनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोसिक होगी, ऑटोट्रॉपिक होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, यूकारियोट्स होंगे। एनिमेलिया में कौन से आए थे? एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर। प्रोकारियोटिक प्रोटिस्टा में आए ऑल यूनिसेलुलर यूकारियोट्स। प्रोटिस्टा में ऑल यूनिसेलुलर यूकारियोट्स। मोनेरा में ऑल यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स। और फंजाई में आए बाद में काइटिन, जिनकी सेल वॉल काइटिन की बनी है और हेटेरोट्रॉपिक थे। अब यूकारियोट्स किन किन में होते हैं? यूकारियोट्स 4 किंगडम में होते हैं, सिर्फ मोनेरा में नहीं होते हैं। मल्टी सेलुलर 3 किंगडम में होते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा में नहीं होते हैं। अब इनका क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, इनका क्राइटेरिया था रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको आप ऐसे याद कर लो, पीसीबीएम हमारे सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, पीसीबीएम और एक आर। अब आर फॉर रिप्रोडक्शन, पी फॉर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सी से सेल स्ट्रक्चर और बी से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एम से मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ये सब कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। कॉमन एंसेस्टर क्या है? मोनेरा। अब ऐसा नहीं है कि मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से फंजाई, फंजाई से प्लांटिया और प्लांट से एनिमल, ऐसा नहीं है। मोनेरा देन प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से तीनों अलग अलग, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। अब ये फर्स्ट पैरा में लिखा है R.H. विटेकर 1965 प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये सन के साथ याद करना है। ये है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मेन क्राइटेरिया जो है इनका वो किस बेसिस पे? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो कि अभी आपको बताया पीसीबीएम एंड आर। नेक्स्ट अब नेक्स्ट है कार्ल वूज, जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने क्या किया था? प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, ये तो ऐसे ही रहे। मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में वो आएंगे जो कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। यू बैक्टीरिया में मतलब ट्रू बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया था? इन सबको, जितने भी ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इनको 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था। डोमेन्स का मीनिंग होता है हायर कैटेगरी। इनको 3 मेन डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था। क्या करा इन्होंने? प्लांट, एनिमेलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, इन सबको यूकारिया में डाल दिया। उसके बाद यू बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया डोमेन हो गया, आर्की बैक्टीरिया का आर्की डोमेन हो गया। ये इनका 3 डोमेन सिस्टम था। पहले क्या था? क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला, दोनों के दोनों एक ही में थे, जो कि प्लांटी था। प्लांटी किस बेसिस पे थे? कि सेल वॉल प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर है। बाद में पैरामोशियम, अमीबा, ये दोनों एक ही में थे। एनिमेलिया, क्योंकि इन दोनों में ही सेल वॉल नहीं है, यूनिसेलुलर है। बाद में इन सब को ब्रॉट टुगेदर इन प्रोटिस्टा, इन सब को प्रोटिस्टा में डाल दिया। क्यों? क्योंकि ऑल यूनिसेलुलर है, यूकारियोट्स हैं। ऐसा क्यों करा?
क्योंकि इनका वो क्लासीफाई के लिए टाइम के साथ साथ जो क्लासिफिकेशन में चेंजेस आए उसके बेसिस पे ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट था। अब ये सारा मार्क करना है। फर्स्ट है अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। ये सारे के सारे पहले प्लांट में थे। इट बॉट टुगेदर, नेक्स्ट यहाँ से मार्क करना है, इट बॉट टुगेदर द प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विद द अदर ग्रुप विच वर यूकार्योटिक। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन्होंने क्या किया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एक साथ आ गए थे, जो कि बाद में हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक एक साथ आ गए थे, और इनका सेल वॉल में भी कोई डिफरेंस नहीं था पहले। बाद में डिफरेंस के बाद इन सबको अलग अलग कैटेगरी में किया गया, जो कि बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। ये यहाँ इट बॉट से लेके आपको मार्क करना है, ये यहाँ लास्ट में सेलुलोसिक सेल वॉल तक मार्क करना है। उसके बाद द फंजाई वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम। यह अभी बताया कि फंजाई को बाद में अलग किंगडम में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें भी यही प्रॉब्लम थी। उसके बाद में पहले क्या किया हुआ था इन्होंने, कॉलेरा और क्लाइमेडोमोनास को एक ही कैटेगरी में रखा था, पैरामोशियम अमीबा को एक ही कैटेगरी में रखा था, बाद में इन सबको प्रोटिस्टा में डाला गया। तो ये सारी इन सब चीज़ों की वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाद में बना। इसमें लिमिटेशंस आपको पहले बता दी हैं। द फंजाई से लेके इसको लास्ट चेंज तक मार्क करना है। लास्ट में लिखा है दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज। जैसे जैसे क्लासिफिकेशन टाइम के साथ साथ चेंज हुआ, इनमें चेंजेस आते गए। एक लास्ट ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें पूरा एन अटेम्प्ट हैज़ मेड इवॉल्व classification system which reflect not only morphological, physiological, reproductive similarity but also phylogenetic relationships और evolutionary relationships। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे किया गया हो, इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी देखे गए। मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो कहाँ, एंसेस्टर्स कौन से थे, कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, उसके बेसिस पे ज़्यादा हुआ, जो कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अब है ये टेबल हमने पीछे छोड़ दिया था। पहले आप बताओ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आप कहीं पे मार्क कर लिख लो साइड में, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि यूनिसेलुलर प्रोकार्योटिक हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। वो पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे प्लांटी में थे, बाद में वो मोनेरा में चले गए। उसके बाद 3 किंगडम में से वो 3 किंगडम में प्रोटिस्टा में थे। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि यूनिसेलुलर प्रोकार्योटिक हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के टाइम पे वो प्लांटी में थे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के टाइम पे वो प्रोटिस्टा में थे। 4 किंगडम और 5 किंगडम में वो मोनेरा में आ गए थे। उसके बाद है फंजाई, मल्टी सेलुलर, जो कि यूकार्योटिक्स जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के टाइम पे प्लांटी में थे। 3, 4 सब में प्लांटी में थे, बट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब हुआ तब उनके लिए एक अलग किंगडम बनाया गया, फंजाई। नेक्स्ट क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला, ये दोनों यूनिसेलुलर यूकार्योटिक जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के टाइम प्लांटी में थे। 3 किंगडम के टाइम पे 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम से प्रोटिस्टा में आ गए थे, क्योंकि 2 किंगडम के बाद ही 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया था, तो उस टाइम से ये सारे प्रोटिस्टा में थे। अब है ये टेबल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले सेल टाइप सब में कैसा होगा, मोनेरा में प्रोकार्योटिक होगा, बाकी सब में यूकार्योटिक होगा। जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, नॉन सेलुलोसिक होती है मोनेरा में, जो कि पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड्स की बनी हुई। प्रोटिस्टा कुछों में सेल वॉल होती है, सब में नहीं होती। फंजाई में कैसी होती है, काइटिन की बनी होती है। प्लांट में सेलुलोसिक होती है, एनिमल्स में तो एब्सेंट ही होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है पहले इनकी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि मोनेरा में तो एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में और प्रोटिस्टा में सेलुलर लेवल पे होता है। फंजाई में मल्टी सेलुलर होता है या फिर लूज टिश्यूज होते हैं। प्लांटे में
टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम होता है, एनिमल में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम आ जाता है। सॉरी, प्लांट में टिश्यू और ऑर्गन होता है, नॉट ऑर्गन सिस्टम। एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी आ जाता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मोनोरा को तो ऑटोट्रॉपिक होता है, जो कि और ऑटोट्रॉपिक में भी कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, और हेट्रोट्रॉपिक जब होगा तो वो सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। बाद में उसके बाद प्रोटिस्टा में आता है ऑटोट्रॉपिक, जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं एंड हेट्रोट्रॉपिक। फंजाई में हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जो कि सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं। सेप्रोफाइटिक कौन से होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, और पैरासाइटिक जो दूसरे की बॉडी में जाकर जो होस्ट ढूंढता है, जो दूसरे की बॉडी में जाकर सर्वाइव करता है और उसको हार्म करता है। प्लांटी क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक। एनिमेलिया हेट्रोट्रॉपिक, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एटसेट्रा। ये टेबल 2 से 3 बार लिखना है, बनाना है, उसके बाद ये पूरा याद होगा, क्योंकि ये बीच बीच में से इसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा, और नहीं करोगे तो वो एंड में फिर गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस टेबल से एक बार क्वेश्चन आया था, मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन किस में मिलता है? मोस्ट डाइवर्स किस में होना चाहिए? जैसे सब में, बाकी सब में तो हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक यही है। फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में, तो उनमें तो कोई मोस्ट डाइवर्स वाली चीज़ नहीं है। मोनेरा और प्रोटिस्टा है, अब इनमें ऑटोट्रॉपिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक भी है, तो इनमें मोस्ट डाइवर्स कौन सा होता है? इनमें प्रोटिस्टा इज द मोस्ट डाइवर्स, और अगर प्रोटिस्टा ऑप्शन में नहीं है देन मोनेरा इज मोस्ट डाइवर्स। नेक्स्ट है किंगडम मोनेरा। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है बीच बीच में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जल्दी करा दिया, इसमें थोड़ा डिटेल में होना चाहिए था, तो उसके लिए पूछ सकते हो। जो भी चीज़ बताओगे मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। किंगडम मोनेरा में क्या आते हैं? ऑल प्रोकार्योट्स, जो कि बैक्टीरिया और सोल मेंबर। इसके जो बैक्टीरिया आते हैं वो होते हैं सोल मेंबर। मोस्ट अबेंडेंट, और ये कहाँ मिलते हैं, अकरेंस कहाँ होती है इनकी? ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जैसे हम एक मिट्टी के ढेर में हाथ डाल के हाथ बाहर निकालें तो उसमें भी हमारे हाथ पे बहुत 100 ऑफ बैक्टीरिया आ जाएंगे। अब एक बार पेपर में इसकी जगह 100 की जगह 1000 कर दिया था, और एक बार मिलियन कर सकते हैं, तो 100 ऑफ बैक्टीरिया ही करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी फॉलो करनी है बस। मैनी लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज अ पैरासाइट्स, और ऑल्सो अकर इन डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन, हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, ये डेजर्ट में, स्नो में, हॉट स्प्रिंग्स में जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है वहाँ पे भी सर्वाइव कर लेते हैं। ये कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं, बट इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। ये पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसमें मार्क कर रखा है, ये जो हाईलाइटेड से मार्क है यही सारे इसी में लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन क्या है? बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, दे आर मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट है बैक्टीरिया जो है ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड है। कौन सा? पहला है बेसिलस, जो कि रॉड शेप का होता है, जिसमें एंडोस्पोर्स होते हैं। कोकस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, नॉन मोटाइल। और विब्रियम कॉमा शेप का होता है, स्पाइरलम स्पाइरल शेप का होता है। ये नीचे इनकी शेप भी दे रखी है इसमें एनसीईआरटी में। ये फर्स्ट दे रखी है कोकस की शेप। नेक्स्ट है बेसिलस की। बेसिलस कैसा बताया? रॉड शेप। उसके बाद दे रखी है स्पाइरेला। स्पाइरेला क्या बताया आपको? स्पाइरल शेप होगी, जिसमें फ्लैजुला प्रेजेंट होगा। विब्रियम क्या है? फोर्थ वाला विब्रो, जो कि ये कॉमा शेप का है। अब ये फर्स्ट पैरा में लिखा है, थ्रू द बैक्टीरिया बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल दैट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। यह भी बताया आपको कि बहुत सिंपल होते हैं बट ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के होते हैं। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। दे मे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक कब होंगे? ये
बहुत मेजॉरिटी में ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। दे डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म और अ डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर द फूड। ये सारा फूड तक मार्क करना है। नेक्स्ट है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। ये एक्सट्रीम सॉल्टी वाटर में रह लेते हैं जो कि हेलोफाइल्स होते हैं। हॉट स्प्रिंग में रह लेते हैं जो कि थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं। मार्शी एरियाज में रह लेते हैं जहाँ पे मीथेन बहुत ज़्यादा होता है, मिथेनोजेंस होते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरियन हैविंग सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये बाकियों से अलग क्यों है? इनका सेल वॉल अलग होता है। अब मिथेनोजेंस क्या होते हैं? जो कि मिथेन कहाँ से आती है? मिथेन आती है डंग ऑफ दिस एनिमल। कौन से एनिमल? जैसे काओ, बफेलो। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिडेंट एनिमल्स। रूमिडेंट एनिमल होते हैं काओ, बफेलो, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन। ये मिथेन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मिथेन बायोगैस, जो कि हमें डंग ऑफ दीज एनिमल्स, मतलब इनके डंग से मिलती है वो। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। ये इनमें रिजिड सेल वॉल होती है, मोटाइल होते हैं, फ्लैजुला प्रेजेंट होता है। जो साइनोबैक्टीरिया है उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ए ग्रीन प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। फ्रेश वाटर, मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय ग्लिटेनियस शीट। जो इनकी कॉलोनीज है वो कैसी होती हैं? उनके बाहर जो आउटर कवरिंग होती है वो ग्लिटेनियस शीट की होती है। दे आर ऑफन फॉर्म ऑफ ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर। इनको पोल्यूशन इंडिकेटर भी माना जाता है क्योंकि ये पोल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स प्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्यों? अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे फिक्स कर सकते हैं? इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि हेट्रोसिस्ट होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? कौन कौन से होते हैं? एनाबेना एंड नोस्टॉक। ये पहले भी 2 एग्जाम्पल्स आए हैं। इनमें हमें बताना था कि ये कौन से उसमें 4 ऑप्शन थे, हमें 4 में से बताना था कि कौन सा वाला पेयर जो है वो एटमॉस्फेरिक वो हेल्प करता है हमको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया and release energy for the ATP production. They play great role in recycling nutrient like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज कर लेते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया को, और किस चीज़ में रोल प्ले करते हैं? दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, phosphorus, iron and sulfur. Heterotrophic bacteria are most abundant in nature. they are the important decomposers. इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स क्यों होंगे? क्योंकि अगर कोई भी बैक्टीरिया ना हो, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो कि दूसरे इनको प्लांट्स जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे फीड करते हैं आकर। दे कांट मेक देयर ओन फूड। वो खुद से अपना खाना तैयार नहीं कर सकते, वो इन पे आकर फीड करते हैं। तो क्या हो, अगर ये सारे बैक्टीरिया नहीं होते तो क्या होता कि पूरी की पूरी दुनिया कूड़ा कचरा ये सारा कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये इनकी वजह से ख़त्म होता है क्योंकि ये सारे इन पे फीड करते हैं आकर, इसलिए इनको इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स बोला जाता है। दे आर यूजफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। ये सारी चीज़ें आगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है उसमें भी बहुत डिटेल में आएंगी, उसमें भी हम बहुत डिटेल में कर लेंगे। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लिक्विड। सम आर द पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग। इनमें कुछ हेल्पफुल होते हैं तो कुछ ह्यूमन बींग्स को डैमेज भी करते हैं, क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, फार्म्स को, इनको, और बहुत सारे बैक्टीरिया अलग अलग डिजीज़ भी फैलाते हैं। जैसे कौन कौन सी? कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस, कैंकर, एज वेल एज नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। ये बेसिकली फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
और अनफेवरेबल कंडीशन में दे प्रोड्यूस स्पोर्स. They also reproduce by sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to other. इनमें फेवरेबल कंडीशन में ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनते हैं और कभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं जब ये डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे में. तो माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल. अब इनमें माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती. दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर लेते हैं. मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स. ये अभी यहाँ तक कर रहे हैं. नेक्स्ट हम प्रोटिस्टा से कल करेंगे. बाकी अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, दोबारा रिपीट करानी हो, उसके लिए भी मैसेज कर सकते हो. थैंक यू.